दोस्तों नमस्कार। ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आजकल वे बड़े असमंजस में हैं। अब हुआ यह है कि जिस बीजेपी के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था, उसी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए सिंधिया आजकल सिरदर्द की वजह बन गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में जल्द ही 24 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अब बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के नेता टिकट के लिए खूब हाथ पैर मार रहे हैं। पर सिंधिया के आ जाने से बीजेपी के खेमे के जो नेता हैं वह परेशान हो गए हैं। दरअसल सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी सिंधिया की जय जयकार करनी पड़ रही है, जो सिंधिया के कांग्रेस में रहने के वक्त उनका जमकर विरोध करते थे। और दोस्तों, बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। कांग्रेस से बगावत करके 22 विधायक बीजेपी के हो गए थे। उन सभी को उपचुनाव में बीजेपी द्वारा टिकट दिए जाने की चर्चा मध्य प्रदेश में तेज हो गई है। और यही वजह है कि इन 22 सीटों पर पहले से ही जो बीजेपी के नेता चुनाव लड़ने का सपना देख रहे थे, जो जमीन तैयार कर रहे थे, उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि अगर उपचुनाव में बीजेपी आलाकमान ने सिंधिया के समर्थकों को टिकट दे दिया तो फिर उनका क्या होगा, उनके सपने का क्या होगा। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं में इन दिनों जमकर असंतोष देखा जा रहा है, जो कि संभव है कि चुनाव से पहले फट जाए। और यही वजह है कि टिकट पाने की उम्मीद में बीजेपी के जो नेता हैं वो दिनों रात राजधानी भोपाल का चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, ज़्यादातर जो सीटें हैं वह ग्वालियर चंबल संभाग की है, जहां पर सिंधिया का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। सिंधिया जब बीजेपी में शामिल हो रहे थे, तब उन्हें बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने यह भरोसा दिलाया था कि उन्हें पार्टी में राजमाता जैसा सम्मान दिया जाएगा। अपने कई नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन करने वाले सिंधिया की वजह से ही मध्य प्रदेश की सत्ता भी बीजेपी के हाथ लगी थी। लिहाजा सिंधिया को विशेष सम्मान के साथ साथ विशेष ओहदा मिलना भी स्वाभाविक था, पर अपेक्षाकृत स्तर पर ऐसा होता नहीं दिख रहा है। सिंधिया को कई मौक़ों पर अपमान भी झेलना पड़ रहा है। कैसे, इस मामले से आप समझिए। दरअसल इन दिनों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया के गुमशुदगी वाले पोस्टर लगे हैं, जिसमें यह लिखा गया है कि सिंधिया की तलाश करने वाले जनसेवक को 5100 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा। और साथ ही साथ यह कहा गया है कि कांग्रेस में रहकर जो जनसेवा नहीं कर पा रहे थे, जो कोरोना महामारी के समय अप्रवासी मजदूरों की आवाज़ न उठा सके, जिन्हें रोड पर उतरने का शौक था, आज वह गुमशुदा हैं। अब मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ इस तरह की पोस्टरबाजी हुई तो बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर से इस बारे में सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में तोमर कहते हैं कि सिंधिया कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जो जनता के बीच जाए। इसका अर्थ आप समझते हैं? इसका अर्थ यह है कि गुना सीट से लोकसभा का चुनाव हारने का एहसास कभी भी कांग्रेस ने सिंधिया को नहीं करवाया होगा, लेकिन बीजेपी सिंधिया को उनकी हुई हार याद दिला रही है। साफ है कि कहीं न कहीं सिंधिया के सियासी कद पर भारतीय जनता पार्टी उंगली उठा रही है। एक बात और, कल तक जो सिंधिया कांग्रेस में रहकर बात बात पर कमलनाथ की सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की धमकी देते थे, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने के बाद से ही सिंधिया पूरी तरह से चुप हो गए हैं। और इसीलिए अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि सिंधिया का कांग्रेस के टाइम वाला जो बागीपन था, अब वह कहाँ गायब हो गया है। यही वजह है कि कांग्रेस भी इस पूरे प्रकरण को देखते हुए आक्रामक हो चुकी है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है और कांग्रेस अपनी ट्वीट में लिख रही है कि एक महाराज था, अपने ही कर्मचारी से हार गया, कुर्सी गाड़ी बंगला चला गया, नौकर चाकर चले गए, पूछ परख खत्म हो गई। एक दिन देखा उसके 22 गुलामों के पास कुर्सी गाड़ी बंगला सब है, नौकर चाकर हैं, इज्जत और रुतबा है। महाराज से यह बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने सबको निपटवा दिया। दोस्तों, इस तरह के जो ट्वीट है वह कांग्रेस कर रही है और वह भी आजकल खूब चुटकी ले रही है। दोस्तों, जिन अतिथि शिक्षकों के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ के खिलाफ सड़क पर उतरने की धमकी दी थी, आज जब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान हैं, बीजेपी की सरकार है, तब सिंधिया उस विषय में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और इसीलिए बड़ा सवाल यही है कि सिंधिया की ये हिचक, ये डर किस बात के लिए है। बहरहाल
मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल उपचुनाव की दहलीज पर जाकर खड़े हो गए हैं और इन उपचुनाव में दोनों ही दलों से कहीं ना कहीं जो दांव पर सिंधिया ही लगे हुए हैं, क्योंकि यही चुनाव बीजेपी में सिंधिया का सियासी भविष्य क्या होगा वह तय करेगा। अगर बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया तो सिंधिया का कद और पद दोनों बढ़ सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिंधिया को उठाना पड़ेगा जबरदस्त घाटा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं है। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर है। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।